1950 से 1999 में पैदा होने वाले हम खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने लालटेन की रोशनी में कहानियां भी पढ़ी, जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिख कर भेजा, जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, जिन्होंने बैल को हल चलाते देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मट्टी के घरों का पानी पिया, गाँव के दरख्त से आम और अमरूद भी तोड़ कर खाए, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई, लेकिन पलट कर कभी बदमाशी नहीं दिखाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाई और घर वालों को, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड भी अपने हाथों से लिख कर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम गांव की हर खुशी और गम में एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी की एंटीने ठीक किए फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतजार करते थे। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने के लिए स्याही गाड़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज समझा। हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी, हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं रात को चारपाई घर से बाहर लेकर खुली फिजा में जमीनों में सोए, दिन को अक्सर गांव वाले गर्मी में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाए, मगर वो आखिरी हम थे। कभी वो भी जमाने थे जब सहन में सोते थे, गर्म मिट्टी पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा भी होता था, लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी मंजिलें होना था। सूरज के निकलते ही आंख सबकी खुलती थी ढीठ बंद कर, फिर भी सब ही सोए रहते थे। और अब मोबाइल से मोबाइल तक के सफर में हम कदीम से जदीद हो गए, लिबास से खाने तक हर चीज बदल गई। घरों में बनने वाली लस्सी अब रेडियो पर आ गई, जिन घरों के दरवाजे रात 8 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे, अब वो रात 11 बजे के बाद खुलते हैं। और पूरी फैमिली डिनर खाकर रात 1 बजे वापस पहुंचती है। पूरे दिन के लिए वाटर कूलर में 10 रुपए की बर्फ डालने की अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब हर घर में फ्रिज है, फ्रीजर है। अब तंदूर पर रोटियां लगवाने के लिए पेड़े घर से बनाकर नहीं भेजे जाते हैं। अब लंडे की पुरानी पैंट से बच्चों के बस्ते नहीं सिलते, मार्केट में से एक डिजाइन वाला स्कूल बैग दस्तयाब है। बच्चे अब माँ बाप को अम्मी अब्बू से ज्यादा बार बार कहकर मुखातिब करते हैं। बल्ब एनर्जी सेवर में बदल गए और एनर्जी सेवर LED में छत पर सोना ख्वाब बन गया, लिहाजा अब घरों में चारपाइयां भी न होने के बराबर रह गई हैं। डबल बेड हैं और इन पर बिछे मोटे मोटे गधे। अब बच्चे साइकिल सीखने के लिए कैंची नहीं चलाते, क्योंकि हर उम्र के बच्चे के साइज का साइकिल आ चुका है। जिन सड़कों पर टांगे धूल उड़ाते थे, वहां अब गाड़ियां धुआं उड़ाती हैं। क्या जमाना था जब घरों के दरवाजे सारा दिन खुले रहते थे, बस आगे एक बड़ी सी चादर का पर्दा लटका हुआ होता था। अब तो दिन के वक्त भी बैल हो तो पहले से CCTV कैमरे में देखना पड़ता है। शहर से बाहर कॉल मिलानी होती है तो लैंडलाइन मोबाइल फोन पर पहले कॉल बुक करवानी पड़ती थी और फिर मुस्तकबिल वहीं मौजूद रहना पड़ता था। सऊदीया वगैरह से कोई अजीज पाकिस्तान आना था तो गिफ्ट के तौर पर खानदान के बच्चों के लिए खिलौने जरूर लेकर आता था। पहले माएँ खुद बच्चों के कपड़े सीती थी, बाजार से ऊन के गोले मंगवा कर सारा दिन जर्सियां बनती थी। अब नहीं, बिल्कुल नहीं, एक से एक जर्सी बाजार में मौजूद है, सस्ती भी महंगी भी। पहले किसी को उस्ताद बनाया जाता था, अब उस्ताद माना जाता है। पहले सब मिलकर टीवी देखते थे, घरों में खत आते थे और जो लोग पढ़ना जानते थे वो डाकिये से खत पढ़वाते थे। डाकिया तो घर का एक फर्द शुमार होता था, खत लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी ही पीकर साइकिल पर वो जा सवार होता था। इम्तिहानात का नतीजा आना होता था तो नसर मिनल्लाह व फतह करीब पढ़कर निकलते थे और खुशी खुशी पास होकर आ जाते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कहके लगाते थे। पर हमसाया अपने घरों से सालन की एक प्लेट साथ वालों को भेजता था और उधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी।
गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे, जहां कोई न कोई मोहल्लेदार कमीज का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता नजर आता था। न्याज बढ़ती थी और तो सबसे पहले हक बच्चों का होता था। हर दूसरे दिन किसी न किसी गली के कोने से आवाज आ जाती, बच्चों आओ चीज ले लो, और आन उनकी आन में बच्चों का गफीर जमा हो जाता था। दूध के पैकेट और दुकानों तो बहुत बाद में वजूद में आई। पहले तो लोग बहाने से दूध लेने जाया करते थे, गुफ्तगू में ही कर लेते थे, बातें ही बातें थी, वक्त ही वक्त था। गलियों में चारपाइयां बिछी हुई होती थी, मोहल्ले के हाय कह के भी पी रहे होते थे, और पुराने बुजुर्गों के वाकयात बयान हो रहे होते थे। जिनके घरों में टीवी आ चुका था, उन्होंने अपने दरवाजे मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे हुए होते थे। मिट्टी की लेप की हुई छत के नीचे जलता हुआ पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा देता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हम कदीम से जदीद हो गए। मंजन से टूथपेस्ट तक के सफर में हमने हर चीज बेहतर से बेहतर कर ली, लेकिन पता नहीं क्यों इस कदर सहूलतों के बावजूद हमें घर में एक ऐसा डब्बा जरूरी रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींदर और विटामिन की गोलियां हर वक्त मौजूद होती हैं। अब तो वो सहन में सोने के सब दूर ही बीत गए। मंजियां भी टूट गई, रिश्ते भी टूट गए। बहुत खूबसूरत खालिस रिश्तों का दौर, लोग कम पढ़े लिखे और मुखलिस होते थे। अब जमाना पढ़ा लिखा आ गया है, मरवत, मफादात और खुदगर्जी में खो गया है। क्या जबरदस्त पढ़ा लिखा मगर दरअसल है जिस जमाना। लेकिन आज का जनरेशन जब इन बातों को सुनता या देखता है तो वो इसे जहालत का नाम देता है, क्योंकि इन लोगों ने ये दौर अपनी जिंदगी में महसूस ही नहीं की है, तो इसकी कदर कैसे होगी। ये तो हम हैं जो आज भी ये हसरत दिल में बैठाए हैं कि काश के वो जहालत फिर से लौट आए, क्योंकि हमने जब अपने मुआशरे में आंख खोली तो एक खूबसूरत जहालत का सामना हुआ। हमारा गांव सड़क, बिजली, टेलीफोन जैसी सहूलतों से तो महरूम था, लेकिन इत्मीनान इस कदर था जिसे जिंदगी की हर सहूलत हमें मुयस्सर हो। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज जो मुयस्सर थी वो थी मोहब्बत। कोई गैर नहीं था, सब अपने थे। नानिया की तरफ वाले से सब मामे मासियां, नाने नानियां हुआ करती थी। ददियाल की तरफ से वाले सारे चाचे चाचियां, फुफियां, दादे दादियां हुआ करती थी। ये तो जब हमें नया शहूर मिला तो मालूम पड़ा कि वो तो हमारे चाचे मामे न थे बल्कि दूसरी बरादरी के लोग थे। हमारे बुजुर्ग बड़े जाहिल थे। काम एक ऐसा हुआ करता था जो सारे मिलकर करते थे। जिनके पास बैल होते थे वो खुद आकर दूसरों की जमीन को काश्त करना शुरू कर देते थे। घास कटाई के लिए घर वालों को दावत देने की जरूरत पेश न आती, बल्कि घास काटने वाले खुद पैगाम भेजते कि फलां दिन आ रहे हैं। पागल थे, घास कटाई पर धूल बजाते और अपनी पूरी ताकत लगा देते जैसे इन्हें कोई इनाम मिलने वाला हो। जब कोई घर बनाता तो जंगल से कई मन वजनी लकड़ दुश्वार रास्तों से अपने कंधों पर उठा के लाए, फिर कई टन मट्टी छत पर डालते और शाम को घर जाते वक्त घी शक्कर के मजे लौट कर घरों को लौट आ जाते। जब किसी की शादी हो तो दूल्हे को तो मेहंदी लगी होती थी, बाकी घर वाले भी जैसे मेहंदी लगाते हुए, क्योंकि बाकी जाहिल खुद आकर काम करना शुरू कर देते हैं। इतने पागल थे कि अगर किसी से शादी की दोस्ती कर ले तो ऐसे ऐसे निभाते जैसे सस्सी ने कच्चे घड़िए पर दरिया में छलांग लगा कर निभाई हो। दूसरों के बच्चों की खुशी ऐसे मनाते जैसे इनकी अपनी औलाद हो। इतने जाहिल थे कि जुर्म और मुकदमों से भी वाकिफ न थे। लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली। अब नई जनरेशन का दौर था, कुछ पढ़ी लिखी बाशऊर जनरेशन का दौर, जिसने ये समझना और समझाना शुरू किया कि हम बेशक सारे इंसान हों, बेशक सब मुसलमान भी हों, लेकिन हम में कुछ फर्क है जो बाकी रहना जरूरी है। वो फर्क बरादरी का फर्क है, कबीले का फर्क है, रंग नस्ल का फर्क है। अब इंसान की पहचान इंसान न थी, बरादरी थी, कबीला था, फिर कबीलों में भी टबर था। अब एक साबित करना चाहता था कि मेरा मर्तबा बुलंद है और मेरी हैसियत इम्तियाजी है। इसके लिए जरूरी था कि वो दूसरों को कम तर कहे और समझे। अब हर कोई दस्तो गरीबां था और जो कोई भी इस दौर में शामिल
नह हुआ तो वो जमाने का बुज़दिल और घटिया इंसान ठहराया। अब घर तो कुछ पक्के और बड़े थे, लेकिन फिर भी तंग होना शुरू हो गए। वो जमीनें जो एक दूसरे को करीब करती थी, जिनका पेट चीर के गल्ला उगता था, जिनकी खुशबू से लुत्फ लिया जाता था, अब नफरतों की बुनियाद बन चुकी थी। शऊर भी आया था और हर एक को पटवारी तहसीलदार तक रसाई हो चली थी। और फिर ऊपर से निज़ाम वो जिसका पेट भरने को एक दूसरे से लड़ना जरूरी था। हम नफरतों पर दहलीज पहुंच चुकी थी। हम अपने वो मुतआ जिसे मोहब्बत कहते हैं वो गंवा चुके थे। अब इंसानियत और मुसलमानियत का सबक तो जहर लगने लगता था। सवाल ये है कि आखिर कब तक? क्या ही अच्छा हो अगर हम भी अब भी संभल जाएं, अपने अंदर की सारी नफरतें मिटाकर दूसरों के हक में दुआ करने की कड़वी गोली खा लें। फिर मुमकिन है अल्लाह भी हमें माफ फरमा दे और हम इस नफरत की आग से निकल जाएं और किसी की गोद खाली न हो, ताकि हम जिंदगी जैसी कीमती नेमत को जी सकें, इस कायनात के हुस्न से लुत्फ अंदोज हो सकें, अपने आने वाली नस्लों के लिए ऐसा माहौल पैदा कर सकें कि वो शऊर, अमल और किरदार की इन बुलंदियों पर आ जाएं कि वो खूबसूरत जहालत पर लौट आए जिसने इंसान को आला इखलाक के दर्जे पर खड़ा कर रखा था। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ताहम फैक्टिकल वेव के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।